हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर बैठे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते। तो ये जो बिजनेस होने वाला है जिसमें आप अपने घर बैठे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते, तो ये बिजनेस होने वाला है एलईडी बल्ब का बिजनेस। तो आपको इसमें कैसे प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो के आखिर तक बना रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आज आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि कैसे आप इसमें एक अच्छा खासा कर सकते हैं। अगर आप होलसेल करते हैं तो होलसेल में आप कैसे कमा सकते हैं, और अगर वहीं रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल में कैसे अर्न कर सकते हैं, और इस बल्ब को आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ ही सिंपल स्टेप्स के साथ मात्र 5 मिनट के अंदर आप इस बल्ब को बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यह बल्ब होता कैसा है, यह दिखने में कैसा होता है। तो अगर हम बात करें इस बल्ब की, तो यह बल्ब आपका कुछ इस टाइप्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं एलईडी बल्ब। एक होता है हमारा फिलिप्स टाइप का मॉडल होता है, और एक हमारा सिस्का टाइप का होता है। तो हमारा जो सिस्का टाइप का मॉडल होता है कुछ इस तरीके का होता है, जिसको हम हाई बीम बोलते हैं, और जो हमारा फिलिप्स मॉडल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसको हम लो बीम बोलते हैं। तो ये तो जो हमारे एलईडी बल्ब थे, ये तो दोनों इसके टाइप्स हो जाते हैं। अब अगर इनके बल्ब के प्राइसेस की बात करते हैं, तो ये आपको हमारे पास से अवेलेबल हो जाते हैं मात्र 32 से 35 रुपए की रेंज में। ये आपको एलईडी बल्ब मिल जाता है, जिसको आप 1 ईयर की गारंटी के साथ सेल कर सकते हैं। ये आपने कभी परचेज किया हो कि 100 रुपए का एक बल्ब या 80 रुपए का एक बल्ब आपने जो परचेज किया हो, ये वही बल्ब होता है जो आपको 1 ईयर की गारंटी के साथ अवेलेबल होता है। तो अब इसमें बात करेंगे आप प्रॉफिट की। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि आपको इसमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। अगर एक बल्ब का रॉ मटेरियल आपको 35 से 38 रुपए की रेंज में जाता है, डिपेंड ऑन योर क्वालिटी विद रेडी या बॉक्स, या किस क्वालिटी का आपको मटेरियल चाहिए, तो ये आपको 35 से 38 रुपए की रेंज में अवेलेबल हो जाता है। वहीं अगर आप इसको रिटेल करते हैं तो रिटेल में ये आपका 80 से 90 रुपए का बल्ब सेल होता है। तो अगर रिटेल की बात करते हैं तो आप डबल प्रॉफिट अर्न करते हैं इसके ऊपर। और अगर वहीं आप इसको होलसेल की बात करते हैं तो होलसेल में आपका ये 60 से 65 रुपए की रेंज में सेल हो जाता है। तो अगर ये 60 से 65 रुपए में सेल होता है, जो कि आपका बल्ब आपको रेडी विद ट्रांसपोर्ट सारा कुछ 40 रुपए के अप्रॉक्स पड़ता है, तो एक बल्ब पे आपको 20 रुपए तक का मार्जिन निकल के आ जाता है। वहीं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां काफी लो प्राइसेस होते हैं, तो वहां पे आप इसको 55 रुपए तक का सेल कर सकते हैं। तो एक बल्ब पे आप आसानी से 15 रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब अंदर जो लगने वाला मटेरियल होता है वो किस टाइप्स का होता है, तो इसके अंदर लगने वाला मटेरियल कुछ इस टाइप्स का होता है, जो हमारा गामा टाइप्स का होता है। हमारे 2 टाइप्स के मटेरियल होता है, एक हमारा होता है ड्राइवर बेस्ड का, एक होता है गामा बेस्ड का। तो गामा बेस्ड ये जो है, ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गामा डीओबी है, जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, जो आपकी 4 स्टार या 5 स्टार एनर्जी सेविंग पे जो चल रही है। आपने काफी ब्रांडेड कंपनियों का बल्ब देखना, उस पे आपको 4 स्टार एनर्जी सेविंग का जो बल्ब मिलेगा, वो सारा का सारा आपको इस तरीके का गामा डीओबी का बल्ब होता है। अब इसके अंदर आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है 4 केवी 440 वोल्टेज पर, मतलब 440 वोल्टेज तक आपका बल्ब खराब नहीं होने वाला है। जो आपकी रिप्लेसमेंट है वो नाम मात्र के बराबर रिप्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि आपके बल्ब का जो बिजनेस है उसकी मेन चीज है कि आपका रिप्लेसमेंट रेशियो कितना है। तो इसमें जो आपकी रिप्लेसमेंट है वो ना बराबर हो जाती है। वहीं एक और हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है जो ड्राइवर बेस्ड का होता है, कुछ इस तरीके का, जिसमें ड्राइवर होता है और हमारी पीसीबी होती है। तो ये वाला जो ड्राइवर बेस्ड का आपका आइटम होता है, ये काफी टाइम से चला आ रहा है, जो 4 केवी 440 वोल्टेज पास ये भी मिलेगा। जो भाई एलईडी बल्ब इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा इस चीज का ज्यादा पता है कि ड्राइवर बेस्ड और गामा डीओबी आज की लेटेस्ट डीओबी है, गामा डीओबी। और अगर वहीं हम बात करें जो ड्राइवर बेस्ड है, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल। तो ये दोनों मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि आप बल्ब को कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि कोई भाई अगर बिजनेस के बारे में सोच रहा है तो उस तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके। तो गाइज यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारी गामा डीओबी होती है, इसका कुछ इस तरीके की जो हमारी पीसीबी होती है, ये आपको पीसीबी मिल जाती है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है। तो ये हमारी जो हीट सिंक प्लेट होती है जो बल्ब के अंदर लगती है, इस हीट सिंक प्लेट का क्या यूज होता है, जो हमारी ये डीओबी होती है, इस डीओबी को इस हीट सिंक प्लेट पर लगा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो हमारी हीटिंग होती है बल्ब की, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे पहले इस पर लगाया जाता है हीट सिंक कंपाउंड। हीट सिंक कंपाउंड लगाने के बाद इसमें क्या, जो हमारी स्क्रू ड्राइवर मशीन होती है उसकी मदद से हमारी ये जो गामा डीओबी है उसको हीट सिंक पे कस दिया जाता है। तो ये देखेंगे पहले जो हमारी ये पैनल वाली डीओबी थी, इस पैनल वाली डीओबी को सिंगल पीस में यहाँ पे तोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और हीट सिंक कंपाउंड लगी हुई है जो हमारी हीट सिंक प्लेट होती है, इसको आगे स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से यहाँ पे टाइट कर दिया जाता है। और टाइट करने के बाद ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होता रहता है। तो आप देखेंगे कि गामा डीओबी आपको काफी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक बल्ब को बनाने का भी है, जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड, ये जो हमारा हाईटेक का हीट सिंक कंपाउंड होता है, इसका जो हमारा यूज होता है आप देखेंगे इसमें
फर्स्ट इन सिलिकॉन हीट सिंक कंपाउंड। अब ये जो हीट सिंक कंपाउंड होता है, ये जो हमारी हीटिंग होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको इसलिए हम यहाँ पे हीट सिंक प्लेट पे लगाते हैं और ये कंटिन्यू यहाँ पे यही वर्किंग हो रही है। ये जो हमारी डीओबी होती है, इस डीओबी को हीट सिंक प्लेट पे जब लगा दिया जाता है, प्रोसेस पूरा कर लिया जाता है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है उसको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने आपको सबसे बेसिक जो प्रोसेस था स्क्रू कसने का, हीट सिंक कंपाउंड लगाने का, हीट सिंक प्लेट का, डीओबी का दिखा दिया। इससे नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमारी ये डीओबी होती है, इस डीओबी पे हमें जो हमारा ड्राइवर होता है उसको लगाने का प्रोसेस आता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे ड्राइवर होते हैं, जो गामा डीओबी का ड्राइवर होता है, उसको हम यहाँ पे आपस में पहले अलग अलग कर लेते हैं सिंगल सिंगल पीस को। जो हमारा यहाँ ड्राइवर है वो पैनल में रखा हुआ है, पैनल के ड्राइवर को सिंगल सिंगल पीस में कर लिया जाता है। उसके बाद जब हमारा सिंगल सिंगल ड्राइवर कर लिया जाता है, तो उसके बाद हमारी जो गामा डीओबी होती है उसको ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ आयरन की मदद से आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे गामा डीओबी को ड्राइवर से कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसको कनेक्ट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो गामा डीओबी, पूरा गामा डीओबी का यहाँ पे ढेर पड़ा हुआ है और ये हमारे एसपीडी ड्राइवर जो है ये इसके यहाँ पूरा स्टॉक है। तो देखेंगे जब ये आपस में कनेक्ट कर दिया गया है तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। इसके बाद जब हमारा ड्राइवर पीसीबी आपस में कनेक्ट हो जाता है तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिखता है जब ड्राइवर पीसीबी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ काफी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ये ड्राइवर पीसीबी रखा हुआ है। तो जो भी भाई एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहता है या मटेरियल लेना चाहता है तो हमारे स्क्रीन के दिए नंबर पर कॉल कर सकता है। तो यहाँ तक का आपने प्रोसेस देखा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा, ये जो हमारी हीट सिंक प्लेट थी, इस हीट सिंक प्लेट को एलईडी बल्ब की हाउसिंग के अंदर इंसर्ट करने का, तो वो होता है मैनुअल टिक्की फिटिंग मशीन से। तो मैं उसको भी आपको दिखाता हूं कैसे वो इंसर्ट किया जाता है। बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी एलईडी बल्ब की हाउसिंग होती है, उस हाउसिंग के अंदर हीट सिंक प्लेट को टिक्की फिटिंग मशीन की मदद से कैसे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि इसका जो ड्राइवर था उसको लगाने के बाद इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, जो हमारी मैनुअल टिक्की फिटिंग मशीन होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल इजी स्टेप है जिसके साथ हम अपनी हीट सिंक प्लेट्स को बल्ब की हाउसिंग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और ये ड्राइवर पूरी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और पूरा बल्ब हमारा मोस्टली बन के रेडी हो जाता है। तो इस टिक्की फिटिंग मशीन की मदद से पूरा यहाँ पे यही प्रोसेस किया जा रहा है कि कैसे इस बल्ब को प्रेस किया जाता है। तो ये आप देखेंगे बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ आपको ये टिक्की फिटिंग मशीन मिल जाती है। और बल्ब को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक एक प्रोसेस को यहाँ पे किया जाता है। पहले जो हमारा एसपीडी ड्राइवर होता है उसको सिंगल सिंगल कर लिया जाता है, फिर उसके बाद इसको आपस में सोल्डरिंग कर दी जाती है। उससे पहला जो प्रोसेस था कि ये जो हमारी हीट सिंक प्लेट है इस पे पीसीबी को कैसे टाइट किया जाता है, हीट सिंक कंपाउंड कैसे लगाया जाता है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताने की कोशिश की और कैसे ये कनेक्ट होने के बाद होता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? आई होप सो कि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो और ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो उसके बाद जब हमारा ये बल्ब रेडी हो जाता है तो कुछ इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर डाल के इसको रख दिया जाता है। इस पॉलीथीन के अंदर इसलिए डाला जाता है जब हम कस्टमर के पास मटेरियल को डिस्पैच करते हैं, जो एलईडी बल्ब होता है, तो उस पर स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से इसकी पैकिंग को करते हैं, इस पे ऊपर से पॉलीथीन चढ़ा देते हैं। जो बल्ब है अगर आप अपने ब्रांड में भी बल्ब पे प्रिंटिंग कराना चाहते तो आपके ब्रांड में भी कर दी जाएगी। अपने ब्रांड के साथ आप एलईडी बल्ब बॉक्स लेना चाहते तो आपके ब्रांड के साथ भी एलईडी बल्ब अवेलेबल है। तो जो भी भाई इस बिजनेस को करना चाहता है हमारे स्क्रीन के दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस होने वाला बहुत ही शानदार बिजनेस। तो आप सभी लोगों को कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बना सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। जय हिंद, जय भारत।